चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। He said to me, please help me। ये सेंटेंस है और इसकी हमें बनाना है आईडीएस, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए आरएस में क्या आया हुआ है, प्लीज। तो ये भी पहचानती, प्लीज या काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या डू नॉट से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ से तो आपको पता चला कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए देखो प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी सहायता करें। इसमें ये निवेदन कर रहा है, उसको आदेश नहीं दे रहा है कि आप मेरी सहायता करो, वह उसे निवेदन कर रहा है। तो निवेदन करने पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, मी को वापस लिख देंगे। अब इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जो कि टू है। चलिए फिर जब हम इसकी आईडीएस बनाते हैं, यहां तक काम हुआ है। जब हम आईडीएस बनाते हैं तो प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। तो यहाँ पर प्लीज है तो हम इसको वापस जब इसकी आईडीएस बनाएंगे तो उस समय वापस नहीं लिखेंगे, तो इसको हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, हेल्प ये वर्ब है, क्रिया है। तो क्रिया को हम चेंज नहीं करते हैं, हम टेंस को चेंज करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं, यानी कि कोई प्रोनाउन है तो उसको चेंज करते हैं। और तो हेल्प है तो वापस सेम लिख दिया हेल्प। आगे चलिए, मी, यहां पर ये पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, आरवी का। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, आरवी का सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ही के अनुसार हमें इसे चेंज करना है। अब देखिए ये मी क्रम कौन सा है, यानी ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या फिर पॉजिटिव फॉर्म है। तो ये ऑब्जेक्ट है, आई का सेकंड क्रम है या ऑब्जेक्ट है। तो आपको इस ही का भी सेकंड क्रम या ऑब्जेक्ट रूप लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। चलिए अब और कुछ एक दो उदाहरण लेते हैं जिनकी थोड़ी सी आईडीएस अलग प्रकार से है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। ये भी डू या फिर डू नॉट वालों की आईडीएस। हालांकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई अलग नहीं है, लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग बनती है, तो इसीलिए एक आपको थोड़ा अलग प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए हम इसे देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डू नॉट टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइज। ये हमारा एग्जाम्पल है डू नॉट वाले वाक्यों का पहला एग्जाम्पल है, हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस का ये चौथा एग्जाम्पल है। तो यहां पर देखिए जो भी अगर आर एस में डू नॉट आया हुआ है, जैसे कि इस वाक्य में देखिए डू नॉट आया हुआ है, तो डू नॉट वाले वाक्यों की हम दो प्रकार से आईडीएस बना सकते हैं। ध्यान देना, आसानी से समझ में आ जाएगा। इनकी हम आईडीएस दो प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए दोनों ही प्रकार से हम बनाते हैं साथ साथ में। टीचर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, तो दोनों में ही टीचर तक हम लिख देते हैं। अब देखिए
एक कंडीशन में तो सेड टू की जगह पर हमारा जो यथावत नियम ही रहेगा कि यहाँ पर टीचर किसे बोल रहा है, विद्यार्थियों से क्या कह रहा है, आवाज ना करें। तो अध्यापक विद्यार्थियों को आदेश देता है, वे उनसे निवेदन नहीं करता, जैसे कि मैं भी आपको आदेश दे रहा हूं। तो आदेश देने पर ऑर्डर, तो सेड टू की जगह क्या आ गया, ऑर्डर। और एक होता है हम इसकी जगह फॉरवर्ड, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी देखेंगे ऑर्डर। तो यहां तक तो ये तो अभी तक समझ में आ गया होगा, इसको भी रहने दीजिए, जब आगे आएंगे तब पता चलेगा हमने फॉरवर्ड क्यों लिखा। तो सेड टू की जगह हमने लिख दिया ऑर्डर, और अंत में क्या है, वापस स्टूडेंट को वापस लिख देंगे। यहां पर भी हम स्टूडेंट को वापस लिख देते हैं। तो अब यहां पर देखिए, जब हम आइडियस बनाते हैं तो ये डू नॉट है, इसमें से हम डू को हटाते हैं। हम किसको हटाते हैं, डू को। ये जो डू है इसको हटा दिया जाता है। तो डू को हटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, नॉट। लेकिन नॉट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नोट को हम कंजक्शन लगाने से पहले लिख देंगे। तो कंजक्शन कहाँ लगाएंगे, देखिए स्टूडेंट तक हो गया, अब हमारा काम क्या, कंजक्शन लगाना। लेकिन कंजक्शन से पहले हमें क्या करना है, नोट को लिखना है। नोट टू, स्टूडेंट नोट टू लिख दिया, समझ में आई। तो अब डू को हटाएं, नोट को ये टू से पहले लिखें। इसकी बजाय एक और नियम है जो कि इस डू नोट को, पूरे डू नोट को ही हटा देगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको, डू नॉट को हटाने के लिए आपको सेड टू की जगह केवल फॉरवर्ड लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर फॉरवर्ड लिखा, ये पूरा डू नॉट हट गया। अब इसमें केवल डू को हटाने की, नोट को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड लिखा, डू नॉट हट गया, तो यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, ये हट गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे कंजक्शन लगा देंगे टू, और डू नॉट हट गया, आगे क्या है, मेक। अब यहाँ पर भी कंजक्शन लिख दिया, अब आगे सेम टू हट गया और नोट को आगे लिख दिया, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हमें मेक। और नॉइज, नॉइज। तो ये था हमारा एग्जाम्पल डू नॉट वाले वाक्यों का। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। Gardener said to visitors, do not pluck the flower. चलिए, gardeners said to visitors, do not pluck the flowers. तो इसी की भी हम दो प्रकार से आइडियस बना सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि हम पूरे डू नॉट को हटाएं या फिर केवल डू को हटाएं। चलिए, हमने पहले वाले में दोनों प्रकार से बनाई थी, मैं यहां से इस पूरे डू नॉट को हटाते हुए बना रहा हूं, और दूसरी आपको कोशिश करनी है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है। सेड टू की जगह पर हम क्या कर देंगे, डू नॉट हटाने के लिए फॉरवर्ड लिख देंगे। जैसे हम सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखेंगे तो आरएस में आया हुआ डू नॉट हट जाएगा, और आगे क्या है, विजिटर्स। कंजक्शन कौन सा है, टू। डू नॉट हट गया फॉरवर्ड के कारण। आगे क्या है, प्लग द फ्लावर। उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा टॉपिक भी जो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।